हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। आज है डे 38 यानी कि 38वां दिन है डेली आंसर राइटिंग के। यह है जीएस पेपर 2 का। यह है 70वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस मतलब चलाया जा रहा है, जो कि इसमें सारे क्वेश्चन PYQ ही करवाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जो आजकल के राजनीतिक दल में जो मतलब अब क्या हो गया, मतलब मुद्दा से मतलब भटक गया है, राष्ट्र के मुद्दा से हटकर अपने व्यक्ति विशेष पर जो मतलब ध्यान दे रहा है, उसके बारे में उल्लेख करना, वो भी किससे, मतलब बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में, बिहार राज्य की पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन की भूमिका दो तरह से लिखा जा सकता है। एक हो गया कि ये जो मतलब कथन दिया हुआ, इसको क्या करना है, मतलब परिचय देना, थोड़ा सा मतलब विस्तार कर देना। विस्तार कैसे, यानी इसको बताना है कि भारतीय राजनीति में जो दल की मतलब काम है, वो मतलब उससे हटकर व्यक्ति के ऊपर मतलब विशेष ध्यान देने लगा है। मतलब इसमें लिखना है कि इस कथन के अनुसार, इस कथन का आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो भारतीय राजनीतिक दल है, जो अपने राष्ट्र के विचार से हटकर व्यक्ति विशेष पर अधिक बल दे रहा है। ये हो जाएगा एक छोटा सा परिचय यानी कि भूमिका। और दूसरी तरह के मतलब भूमिका जो मैंने लिखा है उसे भी देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर शासन व्यवस्था देखी जा सकती है और इन शासन व्यवस्था को राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से संचालन किया जाता है। ये हो गया क्या चीज़, दूसरी भूमिका, दूसरी टाइप की भूमिका। एक पहले टाइप की भूमिका बताए। अब इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन का। दरअसल राजनीतिक दलों का गठन राष्ट्र के विकास के विचार से किसी खास क्षेत्र के विकास के नाम पर किसी समाज के उत्थान के लिए हो सकता है। इन पार्टियों के हाथ में राष्ट्र के विकास की भागडोर होती है। अगर कोई भी मतलब राजनीतिक पार्टी क्यों बनता है, राष्ट्र के विकास के लिए, या फिर किसी मतलब समाज के विकास के लिए, या फिर किसी क्षेत्र के विकास के लिए, यानी एक तरह से क्या चीज़, जनता के कल्याण के लिए। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसके लिए हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ देखा गया, उसको देख लेते हैं आगे। ठीक है, दरअसल बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों की राजनीतिक पार्टियों में भी यही देखा गया है कि वे राष्ट्र के विकास को भूल चुके हैं और अपनी विकास पर ध्यान दे रहे हैं। फलतः राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र प्रभावी तरीका से अपनाया जाना होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास परिवार का ही बोलबाला होता है और वे खास व्यक्ति अपना मत पूरे पार्टी पर थोपने का कार्य करता है। अतः इससे यही समझा जा सकता है कि वे राष्ट्र हित को भूलकर अपने हित को पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दरअसल बिहार के कुछ पार्टियां जो अपने क्षेत्र, समाज, जाति के विकास के मुद्दे से जन्म लिया था और ये पार्टियां राष्ट्र स्तर पर विकास की विचारधारा से ओतप्रोत थी, जो आज इन सबको जैसे भूल चुकी हो और अपने हित या अपने परिवार के हित को पूरा कर रही हो। अतः
उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि ये राजनीतिक दल राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी बन गया है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी है। भारत विविधताओं का देश है। इन सभी को एकता एवं अखंडता में बांधे रखने में ये बिहार की राजनीतिक दल कभी पीछे नहीं हटा है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे द्वारा एक लिखा हुआ आंसर। इससे ये मतलब लास्ट आंसर नहीं है, मतलब कई तरह से लिखा जा सकता है। इससे और भी मतलब क्या किया जा सकता है, मतलब विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप भी लिखिए। और आज के उत्तर क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देखकर लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होते चली जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।